हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस विषय पर कि क्यों बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन होती है, क्यों इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आप बार बार डिटैचमेंट को महसूस करते हो, उस व्यक्ति से डिटैचमेंट जिससे आप इतना प्यार करते हो। उसकी वजह क्या है? क्या उसका व्यवहार या उसका बिहेवियर आपके प्रति कैसा है? वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, कुछ भी है, लेकिन बार बार आपके इमोशन क्यों चेंज हो रहे हैं, आपके मूड्स क्यों स्विंग हो रहे हैं, आपको क्यों अविश्वास हो जाता है बार बार इस जर्नी के ऊपर? ऐसा क्या होता है जो बार बार ऐसा होता है और क्यों होता है ऐसा? ठीक है, तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। और न्यू मून है तो उसके विषय में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं और क्यों है ऐसा बार 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 इस तरह से हमें बार बार फेल्योर क्यों महसूस होता है, जैसे कि हम तो फेल हो गए हैं और इस जर्नी में कुछ है ही नहीं। इस जर्नी पे से ही विश्वास उठ रहा है बार बार और इतनी मिसिंग एनर्जी हो रही है कि इतना रो रो के परेशान हो चुके, थक चुके हैं रो रो के कि अब रोना भी नहीं आता। एंजल नंबर्स भी देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये कुछ है हमारे लिए। मतलब एंजल नंबर्स, मिरर नंबर्स बार बार फिर तुरंत दिखते हैं। जब डिटैचमेंट की एनर्जी में आप आ जाते हो तो फिर तुरंत ही ये एंजल नंबर्स, मिरर नंबर्स, उनके नाम की सिंक्रोनिसिटी बार बार फिर ये क्यों हो रही है? अगर हमने एक तरफ को कहीं अपने मन में ये समझा भी लिया है कि ठीक है, जो भी कुछ है जर्नी है, आत्मा की है, ठीक है, आत्मा ही मिल रही है जहाँ भी है, जब भगवान चाहेंगे हम मिलेंगे, उसके अलावा हमने तो बस सरेंडर कर दिया है और कुछ नहीं है। उसके बाद फिर कोई चार्म नहीं है, कोई खुशी भी महसूस नहीं हो रही है और कोई दुख भी हम महसूस करना नहीं चाह रहे, पर फिर भी दुख महसूस हो जाता है बीच बीच में, क्योंकि खुशी स्थायी नहीं रहती है दिमाग में। बट हाँ, बार बार दुख क्यों आ जाता है फिर? ये सारे सवाल होते हैं ना आपके दिमाग में। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, जब हम इस जर्नी में डाले जाते हैं, लाए जाते हैं, अवेयर किए जाते हैं, जर्नी में हम हैं, शुरू से हैं, जन्म से हैं और हर कोई है, बट अवेयरनेस किसी किसी को मिलती है। किसी किसी को बताया जाता है कि भाई आप जर्नी में हो और इस तरह से इस व्यक्ति के साथ आप जर्नी में हो, आपको ये स्ट्रगल देखने को मिलेंगे। कहने के लिए कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जर्नी तो परेशान करने के लिए होती है, जिन लोगों ने पुराने मतलब बर्थ में बुरा काम किया होता है उनको मिलती है जर्नी। कुछ लोग कहते हैं ये पापियों की जर्नी है। इससे कमेंट आते हैं, मैंने औरों की वीडियो में भी देखे हैं इस तरह के कमेंट कि पापियों की जर्नी है, जिन्होंने पाप किए हैं इसलिए उन्हें दुनिया भर के दुख दिए जाते हैं, साथ ही साथ ये दुख भी दिया जाता है कि लो भाई, तुम्हें प्यार भी होगा तो ऐसे व्यक्ति से तो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। इस तरीके की सिचुएशन भी लोगों को महसूस हो रही है इस जर्नी के अंदर। तो मैं समझ सकती हूँ, सबकी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, लेकिन इन फीलिंग्स से लड़ना कैसे है? साइकोलॉजी को मजबूत करके आपको अपनी सोच को मजबूत करना होगा, क्योंकि ये चीज़ें तो चेंज नहीं होती हैं। चीज़ें अपने हिसाब से अपने समय पर अपने आप चेंज होती है। पहले आपको चेंज अपने अंदर करना होता है। तो चेंज तो कर रहे हैं, अब कैसे नहीं हो रही से? फिर क्यों नहीं हो रहा सब कुछ ठीक? तो भाई देखिए, चेंज आप कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो असेंड हो चुकी हूँ, मैं तो असेंड हो चुका हूँ, फिर क्यों है ये स्थिति ऐसे? भाई मैंने सरेंडर भी कर दिया है और मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जब मिलना होगा तब मिल जाएंगे, दैट्स इट। बस मैं अपने ये चक्रास हीलिंग कर लूँ, चक्रास बैलेंस कर लूँ, अपना मेडिटेशन ठीक से कर लूँ, अपने वर्क ठीक से कर लूँ और अपना ध्यान अपने ऊपर ही ले आऊँ, बस। और यही मैं कर भी रहा हूँ, बट फिर भी कोई खास फ़र्क होता हुआ मुझे दिखता नहीं है। क्यों? देखिए, ये जो यूनिवर्स होता है ना, ये जो यूनिवर्स होता है ना, ये आपको चेक करता है बार बार और बार बार चेक करके आपको देखता है। आपको खुद तो लग रहा है अंदर से कि मैं बैलेंस हूँ, मैं तो 3D वर्ड से एकदम डिटैच हो चुका हूँ, मुझे इस तरीके की चीज़ें पसंद भी नहीं आती, मैं तो नहीं जाती हूँ किसी पार्टी में, मैं तो नहीं ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोर मचाती हूँ, ना ही मैं रो रही हूँ, ना ही मैं ज़्यादा मतलब ओवर एक्साइटेड हो रही हूँ, मतलब कुछ भी नहीं हो रही हूँ, मतलब बैलेंस हूँ और मैं अपने कामों को ठीक टाइम से कर रही हूँ। फिर क्यों हो रहा है ऐसा? ये कलेक्टिव में लोगों की प्रॉब्लम्स मैं महसूस करती हूँ, तो मैं उनके किस निष्कर्ष पर मैं पहुँची हूँ वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपको हेल्प मिलेगी उससे। क्योंकि हर कोई बंदा एक ही तरह से सोच रहा है, लेकिन अलग अलग स्थितियों में वो बार बार जाता है और टाइम अलग अलग होता है कभी आप। लेकिन इस समय तो फिलहाल एनर्जी ऐसी है कि हर कोई बस रो रहा है, याद कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है, सबको है, सबके लिए। तो ये यूनिवर्स जब चेक करता है ना आपको, वो अपने हिसाब से चेक करता है, उसका बैलेंस अलग है। जब आप देखते ना किसी को, देखते ना आप बैलेंस देखते हैं किसी का तराजू, जब हम कोई सामान ले रहे होते हैं तो कितना बारीकी से वो जो शॉपकीपर होते हैं वो किस तरीके से एक एक इंच, मतलब एक एक उसको देखते हैं, बहुत हल्का हल्का सा एक एक मटर का दाना भी उसके ऊपर इस तरह डालते हैं कि कहीं जरा सा भी बैलेंस ख़राब ना हो जाए। वो तो अपने बेनिफिट के लिए ऐसा करते हैं, बट हर जगह बैलेंस को इतनी ही बारीकी से चेक किया जाता है, मोटे तौर पर नहीं देखते। यूनिवर्स को सोचिए ना आप, वो कितना बैलेंस्ड है। अब यूनिवर्स की जब बात आती है, इस प्रकृति की बात आती है, तो यहाँ बैलेंस कितना है, किस तरह से है? पानी में उतना ही खारापन है, उतना ही मीठापन है जितना चाहिए, है ना? किसी मीठे फ्रूट्स में उतना ही मीठापन है जितना कि चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, है ना? हर एक चीज़ में आप छोटी से छोटी यूनिवर्स की चीज़ देख लीजिए, वो कितनी बैलेंस्ड बनी हुई है। तो वो आपको भी उसी फ्रूट की तरह, उसी पदार्थ की तरह बना रहा है जो बैलेंस्ड है, पूरी तरह से यूज़फुल है, फ्रूटफुल है और पूरी तरह से वर्थफुल है, ठीक है ना? तो उतनी उस लिमिट तक वो आपको चेक करते हैं। तो इस चेकिंग में आप परेशान मत होइए, उन्हें कर लेने दीजिए अपने आप को, कैसे भी चेक कर रहे हैं वो, ठीक है? जब हम देखिए रोटी बेक करते हैं ना, जब हम घर में रोटी बेक करते हैं तो किस तरह से दोनों साइड से रोटी को हम
देखते हैं मतलब बार बार हम तवे पर पलटते हैं उसको। ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वही है। आज से बाद आप जब भी रोटी सेकें ना, रोटी बनाए ना, तो आप समझें कि मैंने पहले रोटी को एक साइड से बेक किया है, फिर दूसरी साइड से बेक किया, फिर डायरेक्ट उसे आंच पर भी रखा है, उसे वर्थफुल बनाने के लिए, उसे उसके बेस्ट फॉर्म में पहुँचाने के लिए उसे दोनों तरफ से पहले तवे पर ही दो तरफ से सेका गया है, पहले इधर से फिर उधर से, फिर उसे सीधा डायरेक्ट आंच पर भी रखा है ताकि वो अपने बेस्ट रूप में आए। कैसे आप फिर वो कैसी हो जाती है ना रोटी, फूल कर वो आपके लिए बिल्कुल खाने के लिए एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया बन जाती है वो। तो ऐसे ही आप हैं, पहले यूनिवर्स आपको ऑन सिचुएशन में रखता है, फिर ऑफ सिचुएशन में रखता है, डिटैचमेंट अटैचमेंट दोनों बराबर बराबर कर करके वो आपको एक बिल्कुल बेस्ट फॉर्म में, फिर सीधा आपको एकदम संघर्ष ऐसा लगेगा ये तो सब ठीक होने वाला था, बट ये एकदम से बहुत ज़्यादा कैसे हो गया। रोटी अगर बोल सकती तो वो भी ये सोचती कि मैं तो तवे पे ठीक सीख रही थी, तुमने मुझे सीधा आँच पे क्यों रखा है। बट नहीं, वो नहीं बोल पाती। लेकिन हाँ, आप सोचिए ना, आपको पहले डिटैचमेंट में रखा कि भाई मैं तो ठीक थी, डिटैचमेंट में रह तो रही थी, फिर क्यों दिखाए एंजल नंबर्स मुझे, क्यों उसका नाम सिंक्रोनिसिटी दिखा रहे हो मुझे। अरे वो आपको बेक कर रहे हैं, वो दोनों साइड से दोनों तरह से आपको रहना सिखा रहे हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं कि हम 3D वर्ड से अटैच हो चुके हैं, तो फिर आप किसी की फिजिक को इतना ज़्यादा क्यों चाह रहे हैं। फिर भी आपका फिजिक उसके फिजिक को ही चाह रहा है, आपका शरीर उसके शरीर से, आपकी आँखें उसकी आँखों से, उसके आपको स्किन लव है, फिजिकल लव भी नहीं है, ये तो स्किनी लव है जो आपको उसे छूना है, आपको उसके साथ, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि गलत वे में छूना है या गलत वे में आप जा रहे हैं, नहीं। आप तो कहेंगे मैं तो ठीक हूँ, मैं उसके साथ सब कुछ गलत सलत नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उससे देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो ये क्या है, देखना और मिलना। 3D वर्ड में आप पूरी तरह आप एक ही साइड से सीख के, कहते हैं ना वो पुरानी कहावत है कि एक ही साइड पड़े रहने से तो रोटी भी जल जाती है, तो दोनों साइड में बैलेंस होना चाहिए। तो यूनिवर्स द्वारा आपको अलग अलग सिचुएशन में रख के, अलग अलग चीज़ों में डाल के वो आपको ये दिखाते हैं कि आप रह सकते हो, यू कैन, आप रह सकते हो, आप कह सकते हो, आप रख सकते हो अपने आप को ऐसे, यू कैन डू इट। आप बोलते हैं ना, जैसे मोटिवेट करते हुए किसी को बोलते हैं ना, तो वो यूनिवर्स बोलता है कि देखो तुम रह सकती हो ना। तुम एक बड़े संघर्ष के समय पे उसके बिना रह सकती हो, तुम बहुत बहुत ज़्यादा खुशियों के समय पर उसके बिना रह सकती हो, चेयर भी कर सकती हो, उसे मन में लेके चल रही हो आप उसे आत्मा में लेके चल रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार हर पल ये बताना चाहता है, बार बार उससे डिटैच करके आपको तुरंत एंजल नंबर्स दिखाते हैं वो। क्यों? क्योंकि वो आपको एक ही उसमें नहीं घुसाना चाहते कि आपका जो दिल और दिमाग है एक ही तरह के लूप में फंस जाए कि नहीं वो तो है ही नहीं मेरा, बिल्कुल असफल भी तो नहीं करना होता ना, तोड़ना भी तो नहीं है ना मन के अंदर। क्योंकि जब भी आप अपनी आत्मा से ये सोच रहे हैं कि मेरी आत्मा तो मेरी है ही नहीं, मैं रह नहीं रही, क्योंकि वो मुझे देखता ही नहीं है, वो मुझसे प्यार ही नहीं करता, कुछ इस तरह की फीलिंग भी आती है बहुत से लोगों के अंदर। तो यूनिवर्स कहता है कि प्यार व्यार क्या आप सोचे कि नहीं करता, एक वो आपकी सोल है वो आपसे प्यार करती है, दैट्स इट, बस सच यही है। और बाकी आप कुछ भी देखिए तो सब इल्यूजन है। इस 3D वर्ड की आंखों से 3D वर्ड के शरीर में कोई रह रहा है इस इंसान में, तो आप उसे उसी तरह से पाना चाहते हो, शरीर से ही। फिर कैसे आप 3D वर्ड से डिटैच हो रहे हो। हाँ, आप सब चीज़ों से, लग्जरियस लाइफ से आप डिटैच हो गए हो, आपको कोई बहुत ज़्यादा अति महत्वाकांक्षी नहीं हो, ये यांग बैलेंस हो चुका है, ये सब है, डिसीजन भी ले रहे हो, अर्निंग भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बट क्या है कि फिर भी मन के किसी कोने में एक फिजिकल नीड है आपको उसकी कि वो मुझे दिख तो जाए वो मुझे। तो ईश्वर ये कहता है कि देखिए, फिजिक तो आपका खुद का आपका नहीं है ना, ये बात तो सबको पता है ना। हम जब बड़े होते जाते हैं तो हमें अपने उस पुराने वाले फिजिक की याद आती है ना, जब वो बहुत मतलब एजिड हो जाता है, जब इंसान, मान लीजिए कोई इंसान जब 70-80 का हो गया, 70-80 ईयर्स हो गया, तो उसको अपनी ही याद आती है ना उसको, जब वो पुराने पिक्स देखता है अपने, या खुद को सोचता है अपने आप को, अपनी स्किन को देखता है कि यार भाई एजिंग दिखाई दे रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, और ये स्किन कैसी हो रही है। शीशा देखता है तो उन्हें मिरर में भी ऐसा लगता है यार मैं कैसा, जब मैं यंग था तो मैं कैसे लगता था, कैसी लगती थी ना, अब कैसे हो रहा है ना, मतलब एज हो गई, 70 की हो गई, 80 की हो गई, तो अपने को ही मिस करने लगता है। क्या आपका शरीर भी आपका अपना पूरी तरह से वो हमेशा ज़िंदगी भर, तो क्यों, धीरे धीरे उसके लायक आपको बनाया है ईश्वर ने, बीच बीच में धीरे धीरे आया है ये आपके साथ। एकदम से आप अगले दिन उठे सो करके और आप एजिड महसूस नहीं करते हैं, धीरे धीरे होता है, तो आप उसमें यूज टू हो जाते हैं। जब अपनी एज को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने शरीर को ही इस तरीके का एक्सेप्ट कर रहे हुए होते हैं कि अब आप 15-17 साल वाले नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब आप 30 के हो गए हैं, अब आप 40 के हो गए हैं, तो उसको ऐसे ही आप एक्सेप्ट करते चलते हैं ना। 50 के होंगे तो उसे भी एक्सेप्ट करेंगे, 60 को भी करेंगे, 70 को भी करेंगे। कभी भी आप अपने आप से घृणा नहीं करेंगे, कभी भी अपने शरीर को ये नहीं सोचेंगे कि वो कौन था, जो वो था वो आप ही थे। आपको उससे प्यार है, आपको अपने आप से ही इतना प्यार हो रहा है कि आप अपने आप को दिन दिन भर अगर उम्र दराज होते हुए देख रहे हैं तो अपने ही प्यार में आप खो रहे हैं। तो ये जो टाइम आप चल रहा है ना इस समय, तो आप इसे ये सोचिए कि मैं खुद को भी तो देख लूँ। अगर स्किन से ही प्यार करना है, फिजिक्स से प्यार करना है, तो मैं खुद को ही तो प्यार कर लूँ। क्योंकि ये जो बॉडी है इसको भी मैं फिर आगे जाके यही सोचूंगा कि यार मैं यंग था तो मैं कितना अच्छा लगता था ना, वो तो टाइम रोने धोने में निकाल दे रहे हैं सारा, है ना। खुद से प्यार इसलिए कीजिए क्योंकि जब 70 के हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे, तो फिर आप अपने आप को भी याद कर रहे होंगे उस वक्त पे।
तो ईश्वर ये कहता है कि स्किन से और फिजिक्स से प्यार मत करो, आप उस भी इंसान की आत्मा से करो। अपनी भी आप आत्मा से ही करते हो ना कि मेरी आत्मा आज खुश है, चलो यार खुश हो गया, मैं दादी बन गया, मैं पोतों को खिला रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, ये सब सोच के खुश करते हो ना, आत्मा को कहीं ना कहीं तो संतुष्ट करते हो ना आप। ऐसे ही अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचो, अपनी सोल को कहीं ना कहीं संतुष्ट करो। तो ऐसे ही खुशी खुशी अपने शरीर में आने वाले हर बदलाव को जैसे आप एक्सेप्ट करते हो, ऐसे ही अपनी इस जर्नी में आने वाले इस ऑन एंड ऑफ सिचुएशन को भी आप बिल्कुल सही से रहना सीखो, इसके अंदर अपने आप को बूस्टअप करना सीखो अपनी हर एक सिचुएशन में। तभी आप लायक बनोगे, बैलेंस्ड व्यक्ति कहलाओगे। 3D से आप अटैच नहीं हो, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, पर आप उसको अर्न कर रहे हो, आप मनी अर्न कर रहे हो अपने लिए, अपनों के लिए। और क्योंकि यही एक तरीका है, क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, यहाँ पे पैसा कमाना एक ज़रूरत भी है और आपके मेहनत का ज़रिया भी है। मतलब आप मेहनत करें तो कहाँ करें, अगर आप 3D वर्ल्ड में रहते हैं, अपने फैमिली है, अपने बच्चे हैं, अपने परिवार में हैं, अपने मम्मी पापा हैं, आपको सबको मतलब जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आपको सबको देखना है। तो आप अर्न करेंगे किस तरीके से, अपने प्रोफेशन से या अपने स्किल्स से। कोई स्किल है आपके पास, उसे आप लोगों के सर्विंग में यूज़ कर रहे हैं और उससे आप थोड़ा बहुत गेन भी करते हैं। आपका जो भी है, अपनी मेहनत आप करते हैं, अपना 100% आप देते हैं, तो इसमें आपका जो एनर्जी लगती है आपकी, वो यूनिवर्स को पसंद आती है कि देखिए ये मेहनत तो कर रहा है, यही इसकी तपस्या है। आज के डेट में ईश्वर ने हमें तपस्या करने के लिए नहीं, वैसे बैठने को नहीं बोलते, बट वो मेडिटेशन हम करें तो वो बहुत अच्छा होता है। 10-15 मिनट केवल, ऐसा नहीं, मैंने बहुतों की मुझे सुना है कि मैम मैं तो 2-3 घंटे में मेडिटेशन करती हूँ या करता हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप बताइए ना, एक ही काम करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? वही बात है ना कि एक ही साइड से अगर आप अपने आप को रोटी को सेक के जा रहे हैं तो वो तो जलेगी ना। अगर आप मेडिटेशन फॉर्म में आ गए और अपने किसी काम को ठीक से नहीं कर रहे हैं आप, तो आपने अपना क्या, आपने स्पिरिचुअलिटी तो आपने गेन कर ली, स्पिरिचुअली तो आप हो गए अवेकन और आगे भी बढ़ रहे हो, बट ये मटेरियलिस्टिक लाइफ का क्या, इसे कौन देखेगा? आप तो साधु सन्यासी बन रहे हो ना अपनी फैमिली की नज़र में, तो वो भी तो नहीं चाहते ना। बैलेंस चाहती है ये प्रकृति। जब चलता था इस तरह से काम तपस्याओं द्वारा, कंदमूल फल खा करके, तो ईश्वर ने व्यवस्थाएं ऐसी ही की हुई थी। लेकिन अब ईश्वर ने व्यवस्थाएं ऐसी नहीं कर रखी, अब व्यवस्थाएं बदली हैं, मेहनत करने का मोड बदला है, तपस्या का मोड बदला है, उस मोड पे आपको जाना होता है और आप जाते भी हैं, आप सभी करते भी हैं। ये सब करते करते ही आप ये सब चीज़ें फील भी कर रहे होते हैं। तो बैलेंस कब है? बैलेंस आप तब है जब आप रो कर फिर हंसना शुरू करते हैं खुद ही से। रोने से शुरू होकर फिर हंसते हैं, फिर हंसने के बाद दोबारा रोने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं और फिर दोबारा हंसने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो उस चीज़ को आप जीना सीख चुके हैं। आप अगर ये कह सकते हैं आज कि हाँ जी मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मेरी उनसे बहुत लड़ाई भी हो जाती है, फिर हमारा लड़ाई के बाद प्यार होना बहुत ज़रूरी हो जाता है खुद ही, और फिर लड़ाई होती है और हम इसी चीज़ को हम करते रहते हैं, इसमें यूज टू हो गए हैं। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप हर चीज़ के लिए रेडी हैं। और इसके करने के पीछे सबसे मेन कारण और भी क्या है, मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये इस यूनिवर्स को ये पता है कि कुछ भी स्थायी तो है नहीं, ठीक है। ट्विन सोल भी हैं तो भी उनके साथ भी होना यह है कि वो एक फिजिकल वर्ल्ड में है और उनमें ही भी किसी न किसी को पहले इस वर्ल्ड को छोड़कर जाना होता है, ठीक है। तो उन्होंने आपके दिल और दिमाग को मजबूत करके ये तरीका आपको सिखा दिया है कि जो स्थायी नहीं है वो फिजिक है, उससे अटैच हो ही मत तुम, ये एक तरीका समझ लो। और जो स्थायी है, जो सोल है, वो स्थायी है, ठीक है, वो आपकी है ही, तो उसमें आप वो कहीं जा भी नहीं रही है। एक बार को अगर 3D में वो नहीं भी है ना, आपका जो ट्विन फ्लेम है, मतलब मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके नहीं है, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे भी हैं, तो फिर वो तो और आपके करीब है, यानी कि वो सोल वाइज अब आपके अंदर ही हैं। आप महसूस करना, अगर ऐसा हुआ है किसी के साथ में, किसी के भी साथ में ऐसा हुआ है XYZ, तो वो समझ लीजिए कि आपने ग्रोथ करी होगी उनके अपने जीवन में से जाने के बाद, ज़रूर की होगी, बिल्कुल। क्योंकि वो आत्मा अब आपके अंदर, क्योंकि आप अधूरे थे, वो आपके अंदर ही मर्ज कर दी गई, जीते जी ही कर दी गई, क्योंकि आपको ये जो झटका दिया, अब आप कैसे जी रहे हैं, अब अपने अंदर ही तो लेकर जी रहे हैं उसको, और इस संतुष्टि के साथ जी रहे हैं कि वो मेरे अंदर है ना। यही संतुष्टि आप जीते जी सीख लें तो क्या दिक्कत है ना। इस स्टेज पर आप जीते जी ही पहुँच जाएँ कि भाई वो मेरे अंदर ही है, मैं वो भले ही वहाँ पर उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बट उसकी जो सोल है, जो उसकी एनर्जी है, जो ब्लिंक कर रही है ना उसके अंदर, वो मेरी है, वो मैं ही हूँ। अगर आज वो एक बढ़िया वातावरण में घूम रहा है तो वो मेरा ही तो पार्ट है जो घूम रहा है, ठीक है। एक मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, वो बाहर घूम रहा है, वो लग्जरियस लाइफ जी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस बना रखा है ना प्रकृति ने। एक सोल को इतना ही सर्व करना है, एक सोल को उतना ही सर्व करना है, एक लिमिटेड मात्रा में। भाई इतना आप घूमोगे तो आपकी आधी सोल इतना ज़्यादा घूम रही है तो आप नहीं घूम रहे हो, आप घर पे बैठे हुए घर के कामों में लगे हुए उलझे हुए हो, या फिर कभी आप इस तरह से पूरे एंजॉयमेंट कर रहे हो, भाई कहीं घूम रहे हो, फिर रहे हो, कुछ अच्छा कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, और वो वहाँ पर बेचारे काम में बिजी हैं।
एल्कोहलिक हैं या फिर वर्कोहलिक हैं, 2 तरह के होते हैं वो डीएम्स भी ज़्यादातर। तो अब आप सोचिए ना, जब आप एन्जॉयमेंट फ़ील कर रहे हो अपने लाइफ में, तो वो ऐसे बैठे हैं, जब वो कर रहे हैं तो आप बैठे, तो फिर परेशानी कहाँ है? परेशानी तो कहीं नहीं है। जो आपका था वो आपका ही है, यानी कि सोल। जो आपका खुद का भी अपना नहीं है, वो उनका भी आप अपना के क्यों क्यों परेशान हो उसको लेने के लिए? वो है आपकी बॉडी, आपकी फिजिक। ठीक है, इस मैथ को अगर आप समझ गए ना, इस मेथड को, तो आपको इस जर्नी में रोना तो नहीं आने का कभी भी, ये मेरी गारंटी है। साइकोलॉजी चेंज करोगे, स्थितियाँ अपने आप चेंज होती हुई दिखाई दे जाएंगी। ठीक है ना। फिर भी उसके बाद भी यदि आपको लगता है कि मुझे कुछ कंसल्ट करना है, मुझे कुछ गाइडेंस लेनी है, मुझे फिर भी साइकोलॉजिकली अपने आप को फिट करना है, कहीं ना कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शंस मैं महसूस फिर भी करती हूँ, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा इस मेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहाँ पर मोर लिखा हुआ है ऊपर, मेन उसके पास, वहाँ मोर पर आप प्रेस करते हैं तो नीचे आपको मेरा फ़ोन नंबर दिखता है, वो व्हाट्सएप नंबर है। उस पर आप बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। कोई बुक करानी है अपनी टैरो कार्ड रीडिंग, तो आप उस पर बुक करा सकते हैं, और बहुत ही मिनिमम प्राइसेस के साथ मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने की कोशिश करती हूँ, तो आप कर सकते हैं। ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।